Ahead of the inauguration of the Ram Temple in Ayodhya, the District Magistrate Nitish Kumar has shared an update on the ongoing work on a solar power panel plant. He said that the power plant station will generate 40 megawatts of energy, including 10 megawatts in the first phase. He said that the aim is to promote renewable energy as it is eco-friendly. Let's listen into what he said. 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पोजेसन भी हम लोग का मिल गया है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोग ने लैंड दिया है और वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर। All right, renewable energy is the name of this particular game. The Ram Temple getting ready for the consecration ceremony in full swing, and in the meantime, efforts to bolster the energy around it and within it is being met with sustainable solar power plant work in play. And this is obviously a great initiative that is in fact the course of the future as well when we talk about what kind of sustainability measures are being taken at the Ram Mandir. Because remember folks, the footfall is going to be mammoth. There are going to be visitors from all over the world in Ayodhya, and keeping that in mind, 40 megawatts of renewable energy stations are being prepped. This is in tune with what the Prime Minister also said. Akhand Pratap Singh, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Akhand, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लिया जाएगा और जिस तरीके से लोगों की जो भीड़ जमा होगी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, जाहिर सी बात है कि पावर और एनर्जी का एक जो किरदार है वो काफ़ी अहम होगा। जी बिल्कुल, देखिए भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जब भी जो भी राम भक्त आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसको लेकर के जिला प्रशासन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। तो ऐसे में अगर बात किया जाए तो भगवान राम की नगरी में लगातार युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। तो भगवान की राम की नगरी में पावर एनर्जी यूं कहा जाए कि इस लाइटों की भी पूरी व्यवस्था की गई। जो लोग यहाँ रुकेंगे उनके लिए भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, रहने और भोजन की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पूरी अयोध्या इस समय सजकर तैयार हो गई। इंतजार है 22 जनवरी का जब आराध्य विराजमान होंगे। इससे पहले अयोध्या पूरी सज गई है, पूरी संवर गई है, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को, सूत्रों की माने तो 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो रामलला का दर्शन जरूर करेंगे। तो ऐसे में पूरी अयोध्या में जो तैयारियां वहां पूरी कर ली गई। 22 जनवरी को जो भी भक्त अयोध्या पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर के ट्रस्ट और जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। उनके रहने, भोजन और यूं कहा जाए कि मंदिर से जितने भी कनेक्टिविटी है सबको सुसज्जित कर लिया, सुव्यवस्थित कर लिया गया है कि जब भी भगवान राम की नगरी में जो भी श्रद्धालु पहुंचे उनको यह आभास हो कि वो भगवान राम की नगरी पहुंच गए। तो ऐसे में तैयारियां पूरे व्यापक इंतजाम हैं। राम मंदिर में गर्भगृह बनकर तैयार हो गया, बस आराध्य के विराजमान होने का इंतजार है। रेलवे स्टेशन भव्य दिव्य बनकर तैयार हो गया है, बस स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया। क्यों कहा जाए यात्री सुविधाओं को लेकर भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है, तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसको लेकर के बेहद स्तर पर तैयारी की जा रही है। क्योंकि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में वो पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। हर गली, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। तो माना जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु भगवान राम की नगरी में पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर बेहद खास तैयारी की जा रही है। रेलवे विभाग से लेकर के पर्यटन विभाग और खुद जिले के आला अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लगातार जायजा करते रहते हैं। तो ऐसे में जो भी श्रद्धालु भगवान राम की नगरी में पहुंचे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर बेहद खास तैयारियां की जा रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.